नमस्ते दर्शकों, मैं आर्य कप्तान सिंह नव विचार चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सबके मध्य हमने रख दिया था कि हम एक रामायण के ऊपर सीरीज लेकर के आएंगे। उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम इसके पहले भाग में कुछ विषय उठाएंगे। सीरियल रामायण जो रामानंद सागर द्वारा बनाया गया है रामायण के ऊपर, वो आप देख चुके हैं। अब हमारे साथ इसी रामायण को लेकर के दो इतिहासकार भी हैं। एक इतिहासकार है हमारे पास जिन्होंने रामचरितमानस का रचना की, तुलसीदास जी, जो राम के काल में नहीं हुए हैं, वो अकबर के काल में हुए हैं। और इसी रामायण को लिखने वाले एक हमारे साथ हैं, हमारे इतिहासकार हैं ऋषि वाल्मीकि जी, जो राम के ही काल में हुए हैं। इस पॉइंट पे आप फोकस करना, नोट रखना। तो आज हम जो प्रकरण उठा रहे हैं रामायण से, उस प्रकरण का विषय है अहिल्या। सामान्यतः हम सब ये जानते हैं और जानने में आता है, देखते हैं लोगों के माध्यम से, सुनते हैं कि अहिल्या एक नारी जो पत्थर बन गई थी, उसका उद्धार करने के लिए श्री राम ने उसको स्पर्श किया अपने चरण से, पैर से। लेकिन क्या कहते हैं इसके ऊपर सीरियल वाले, वो आप देख चुके हैं। अब क्या कहते हैं इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर तुलसीदास जी वो, और क्या कहते हैं ऋषि वाल्मीकि जी वो अभी आपके मध्य में हम रखने जा रहे हैं। तो इसी विषय को बताने के लिए इसको 3 भागों में हमने बांटा है। पहला भाग है हमारा जिसमें हम ये बताएंगे कि राम जी और लक्ष्मण जी जब वहां पहुंचते हैं तो आश्रम का स्वरूप क्या है। तो आश्रम के स्वरूप को बताने के लिए रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है, उसके लिए मैं बुलाना चाह रहा हूं रितेश को। और ब्रह्मचारी रितेश जो हैं वो टटेसर गुरुकुल, सांगोपांग वेद विद्यापीठ, आर्ष गुरुकुल टटेसर, जौनती, दिल्ली, यहाँ के विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं। ये आपके मध्य में उस विषय के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि आश्रम का स्वरूप क्या था जब राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। फिर इनके तुरंत बाद इसी आश्रम के स्वरूप को बताने के लिए क्या लिखते हैं ऋषि वाल्मीकि, यह समझाने के लिए इसी गुरुकुल से उपस्थित है हमारे मध्य में ब्रह्मचारी घनश्याम जी। और घनश्याम जी आपको वाल्मीकि के बारे में बताएंगे और रितेश जी आपको तुलसीदास जी के बारे में बताएंगे, वो क्या क्या कहते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं ब्रह्मचारी रितेश। आइए रितेश जी, और अपना आश्रम के स्वरूप के उस विषय में अपना बताइए। क्या सभी को नमस्ते जी। आपके सामने तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में जो उन्होंने लिखा है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के साथ जब गौतम मुनि के आश्रम में जाते हैं तो वहां का दृश्य क्या था। तुलसीदास जी लिखते हैं, आश्रम एक दीख मघ माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। तुलसीदास जी कहते हैं, मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी जीव जंतु नहीं थे। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने सारी कथा कही। सभी को नमस्ते जी। अब हम देखते हैं कि ऋषि वाल्मीकि ने रामायण में क्या कहा है। जो भी प्रसंग चल रहा है उसमें श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, तदा गच्छ महातेजो आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयेनां महाभागाम अहल्याम देवरूपिणी। विश्वामित्र जी श्री राम और श्री लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के आश्रम की ओर चलो और इस देवरूपिणी अहिल्या महाभागा का उद्धार करो। तो दर्शकों, इस विषय को आप जान चुके हैं। अब अगला, आज का अगला विषय क्या है, वो है हमारा देवी अहिल्या का स्वरूप। क्या देवी अहिल्या वास्तव में शिला अर्थात पत्थर थी या वो नारी स्वरूप में ही थी? वहां उनका क्या वर्णन है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक में और ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित पुस्तक में, वहां क्या है? आइए पुनः एक बार हम ब्रह्मचारियों के माध्यम से जानते हैं।
अब मैं आपके सामने श्री रामचरितमानस में लिखित तुलसीदास जी कृत अहिल्या देवी का स्वरूप आपके सामने रखता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। वो कहते हैं, गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए, बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, आप इस पर कृपा कीजिए। अब हम श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में देखेंगे कि अहिल्या का स्वरूप क्या है। ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतित प्रभान, लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षाम सुरासुरैः। यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने महासौभाग्यशालिनी अहिल्या को अपनी तपस्या से देदीप्यमान देखा, और इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां जाकर के उस अहिल्या को नहीं देख सकते थे। तो आप लोगों ने देखा कि जो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है उसमें देवी अहिल्या को एक शिला अर्थात एक पत्थर बताया गया है, जबकि वाल्मीकि जी ने देवी अहिल्या को कोई पत्थर कोई शिला नहीं बताया है, अपितु उन्होंने कहा है कि वह देवी अपने पति के द्वारा श्राप जो दिया गया था, श्राप होता क्या है, वह आज की लैंग्वेज में हम कहें दर्शकों तो वो है एंगर की एक एक्सट्रीम लेवल, अर्थात गुस्से का एक एक्सट्रीम लेवल है। उस वश उन्होंने कह दिया कि जाओ आप तपस्या कीजिए, अपने आप को उन्नत कीजिए। तो देवी जो अहिल्या तपस्या कर रही थी उस आश्रम में, तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि उनका इतना तेज फैला हुआ था कि देवता भी दर्शन नहीं कर सकते थे। वो तपस्या कर रही थी, वो शिला नहीं थी। या नोट करना आप लोग, वाल्मीकि जी ने कहीं भी अहिल्या को पत्थर नहीं कहा है, जबकि तुलसीदास जी कहते हैं कि वह पत्थर की थी। यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है, वाल्मीकि जी ने कहीं नहीं लिखा है कि वो पत्थर की मूर्ति या पत्थर शिला के रूप में थी। क्लियर है ये बिल्कुल। अब हम अगला विषय आज उठा रहे हैं, जो है कि एक जगह देखने में आया है कि श्री राम जी अहिल्या को यानी कि उस पत्थर को पैर लगाते हैं और वो नारी बन जाती है। उसके बाद वह नारी श्री राम जी के चरण स्पर्श करती है। तो क्या यह सत्य है? इसमें क्या फैक्ट हैं, क्या तर्क हैं, क्या कहते हैं ये दोनों? इस पर जानने के लिए हम फिर चलते हैं दोनों ब्रह्मचारियों के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या देवी अहिल्या ने पैर छुए थे राम लक्ष्मण के, या राम जी लक्ष्मण जी ने छुए थे देवी अहिल्या के? इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं। आइए जी, पुनः एक बार हम ब्रह्मचर्यों के पास चलते हैं। चलो, तुलसीदास जी इस विषय में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी जुगल नयन जलधार वही। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने हारे श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आ रहे थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और
उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। अब हम देखते हैं कि ऋषि वाल्मीकि क्या कहते हैं अहिल्या के। अहिल्या ने राम के चरण स्पर्श किए या राम ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए। राघवौ तु तदा तस्या पादौ जगृहीतुर्मुदा स्मरन्ति गौतमवचः प्रतिजग्राह साहितौ पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधि दृष्टेन कर्मणा। अब यहाँ पे उस समय श्री राम और श्री लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ में अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। श्रोताओं, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि श्री राम और श्री लक्ष्मण ने अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया, न कि अहिल्या ने श्री राम के चरण स्पर्श किए। और महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी प्रसन्नता से उन दोनों भाइयों का आदरणीय श्री राम और श्री लक्ष्मण का आतिथ्य सत्कार, पाद्य, अर्घ्य आदि के द्वारा उनका आतिथ्य किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। तो इस प्रकार दर्शकों आप सब ने देखा कि इस प्रकरण में अहिल्या वाले में तुलसीदास जी क्या कहते हैं और वाल्मीकि जी क्या कहते हैं। अब एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं कि तुलसीदास जी अपनी इस पुस्तक के प्रारंभ में ही लिखते हैं, ये काव्य है और मैं अपनी खुशी के लिए लिख रहा हूं इसको, ना कि किसी को कुछ इतिहास समझाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, ये तो एक कविता की तरह उन्होंने लिखा है और वो अकबर के काल में हुए हैं, जबकि ऋषि वाल्मीकि जी का उद्देश्य था धर्म और अधर्म को बताना, ठीक और गलत को समझाना, और वो उसी काल में हुए हैं। वो ज्यादा सटीक हैं या तुलसीदास जी से ज्यादा सटीक हैं? आप बुद्धिमान हैं, आप विवेकशील हैं, आप जानिए। अब आज के जो विषय में है हमें क्या समझ में आया, कंक्लूजन देखते हैं हम आज की वीडियो का। कंक्लूजन ये है कि पहली बात तो एक बिल्कुल स्पष्ट है कि अहिल्या पत्थर शिला की नहीं थी और ना ऐसा हो सकता, ये प्रकृति और विज्ञान के विरुद्ध है। कोई मनुष्य पत्थर का रूप ले नहीं सकता और पत्थर मनुष्य बन नहीं सकता, नारी नहीं बन सकता। तो ये क्लैरिफाई है, बिल्कुल सटीक है, स्पष्ट है कि वह पत्थर की नहीं थी। दूसरी बात कंक्लूजन की कि वहां जैसे कहा गया है कि अहिल्या ने, तुलसीदास जी ने जो कहा है कि अहिल्या ने श्री राम के चरण स्पर्श किए, जबकि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि श्री राम ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए। हाँ, हमें ये ज्यादा सटीक लगता है। क्यों लगता है सटीक? देखिए, अहिल्या देवी जो हैं वो आयु में भी श्री राम से बड़ी हैं, वो तप में भी श्री राम से बड़ी हैं, और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार यही कहते हैं कि नारी का सम्मान कैसे करना है, जो आयु में भी बड़ी है, जो तप में भी बड़ी है। तो हमारे संस्कार स्पष्ट कहते हैं कि श्री राम ने ही देवी अहिल्या के चरण स्पर्श किए थे और वो कोई शिला की नहीं थी। ये आज का कंक्लूजन है और ये बिल्कुल साइंटिफिक, तर्कशील, लॉजिकल बात है कि पत्थर से मनुष्य नहीं बनता। श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए थे, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका। तो ये बात क्लियर है दर्शकों आपके मध्य में। और इसी प्रकार जो भ्रमित करने वाले दृश्य या तो दिखाए जाते हैं सीरियल के माध्यम से या बताए जाते हैं किस आधार पर, तुलसीदास जी के आधार पर, वो हम आपके मध्य में ऐसे ही क्लैरिफाई करते रहेंगे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए, हमारे संस्कार, हमारा इतिहास, हमारे पूर्वज, ये सब बिल्कुल प्रकृति नियम के विरुद्ध नहीं होते थे। लॉजिकली सोचेंगे, तर्कपूर्वक सोचेंगे और आगे इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। फिर अगले एक विषय को उठाते हुए अगली सीरीज में आपके मध्य में हम पुनः आएंगे।
इससे पहले मैं समाप्त करूं, आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सत्य के प्रचार में आप अपना योगदान कीजिए, धर्म अधर्म को ठीक ठीक समझिए। नमस्ते, धन्यवाद।